हर्ष दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जाने थे आज का पंचांग। आज है 22 अप्रैल 2025, दिन है मंगलवार। तिथि कृष्ण पक्ष की नवमी जो कि शाम 6:12 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे श्रवण जिनके स्वामी है चंद्रमा जो कि दोपहर 12:44 तक रहेंगे। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है मंगल। राहु काल की बात करेंगे तो 3:35 से लेकर शाम 5:13 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:54 से लेकर 12:46 तक का। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इमोशन को आपको कंट्रोल करना पड़ सकता है और प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा और एक निर्णय लेना पड़ेगा, जिसके लिए आप अपने इमोशन को हावी ना होने दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसी के आधार पर लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है। प्रेम संबंध में सीधी सोच न रहने के कारण कहीं ना कहीं अटकाव महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी अपनी सोच से ही चलेंगे और किसी प्रकार की कोई चिंता या फिक्र करते हुए नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में अपने परिणाम को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर काफी आश्वस्त रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका काम में काफी मन लगता हुआ नजर आएगा, लेकिन बात किसी थोड़ी सी आपके लिए डामाडोल रह सकती है, जिसकी वजह से कुछ आप इमोशनली हर्ट या कुछ अकेलापन महसूस कर सकते हैं। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं विदेश नीति आपकी कारगर साबित होती नजर आ रही है और इसको सही दिशा में लेकर चलेंगे तो ही आपको परिणाम देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में मन जो है मन पर आप काफी अच्छे से नियंत्रण बनाकर चलेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है। भाग्य अंक आपका 5 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पिता की कोई जानकारी महत्वपूर्ण आपके लिए रह सकती है। किसी यात्रा पे आप जा सकते हैं, किसी गुरु के साथ आप अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, या आपकी कोई तलाश पूरी होती नजर आ सकती है, लेकिन उसमें संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। प्रेम संबंध में आप सब कुछ परफेक्ट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ वास्तविक स्थिति से आप हाथ धो बैठ सकते हैं। जीवन साथी अपने कम प्रयास में ही संतुष्टि दिखाएंगे। विद्यार्थी कहीं ना कहीं पढ़ाई में परिणाम को लेकर ही विचार करते नजर आएंगे, अब वास्तविक स्थिति यानी वर्तमान में जीने का प्रयास नहीं करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने लाभ को लेकर जो भी या परिणाम को लेकर, कार्य के परिणाम को लेकर आप थोड़ा सा शंकित रह सकते हैं, क्योंकि कार्य पूर्ति होने में संदेह देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ कलीग के कारण या कुछ सहकर्मी के कारण भी अवरोध देखा जा सकता है। इसके अलावा बात करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस के लिए जो भी आप हिम्मत दिखा रहे हैं, साहस दिखाने का प्रयास करें, उसमें फिर कोई कमी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं कुछ अटकाव आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में आप सामान्य रहने का प्रयास करेंगे। आंखों की कोई समस्या आप देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य अंक आपका 1 है। तीसरी राशि में तुम राशि के बारे में जान लेते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है कि किस प्रकार से आप अपने परिवार को संभालें या समझाएं किसी मुद्दे को लेकर, या आप किसी परिवर्तन को लेकर भी आप कुछ खास कह सकते हैं एडजस्टमेंट के मूड में नजर नहीं आएंगे। प्रेम संबंध में सीधी बात करना चाहेंगे, घुमा फिरा के बोलना आपको पसंद नहीं रहेगा। जीवन साथी अपनी तरफ से तो सहयोगिता दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा रह सकती हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में, उच्च शिक्षा में या सामान्य शिक्षा में कुछ परिणाम को लेकर काफी आश्वस्त और संतोषजनक नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में अंत की तरफ या परिणाम की तरफ ज्यादा फोकस बनाते नजर आ सकते हैं, जबकि प्रेजेंट में जो वर्तमान में आपका काम चल रहा है उसमें भी आपको अपना फोकस बना के चलना पड़ेगा। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो विदेश से एक अच्छी उम्मीद जागृत हो सकती है। थोड़ा से अवरोध के बाद आपको एक जो रास्ता है वो सामान्य दिखता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य में आप मानसिक स्तर पर थोड़ा सा तनावग्रस्त हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है। भाग्य अंक आपका 9 है। चौथी राशि का राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक बैलेंस बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। परिवार में कोई विवाह की चर्चा चलाना चाहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफी असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर जो भी आपकी बीच में एनर्जी बनी हुई है उसमें एक प्रकार से एक कह सकते हैं कि भविष्य को लेकर या वर्तमान परिस्थिति को लेकर सामंजस्य बनता हुआ नजर नहीं आएगा। जीवन साथी अपने काम में और परिवार में एक बैलेंस बनाकर चलेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को थोड़ा हल्के में लेते नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी सोच थोड़ी सी विपरीत रह सकती है। कुछ आपने अधिकारी से आपके जो पॉइंट्स है या कुछ मुद्दा है वो मिसमैच होता नजर आ सकता है। कहीं आपके काम को लेकर उनका विरोध भी देखा जा सकता है। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो आपके भाग्य का सपोर्ट तो मिल ही रहा है। कुछ शुरुआत इस प्रकार से देख सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए गति आपको बनानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट के बाद कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य अंक आपका 8 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो घर में या घर के आसपास किसी महिला के साथ
साथ कुछ वाद विवाद या कुछ झगड़ा देख सकते हैं। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर कुछ लंबी बात करना चाहेंगे और कहीं ना कहीं कुछ अपनी तरफ से कुछ हाई फाई दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ शो ऑफ करने का प्रयास कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपके जो भी अनुभव है, ज्ञान है, उसको आप कम आकलन ना करें तो बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध को माफ कीजिएगा, जीवन साथी के साथ आपके संबंध की हम बात करेंगे तो एक गिरावट के साथ आप शुरुआत देख सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी किसी कॉम्पिटिशन में अपना जो है दमखम दिखाने का तो प्रयास कर रहे हैं, परिणाम थोड़ा सा विपरीत रह सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो अपनी सोच को पॉजिटिव करके चलें। किसी पीछे की तरफ से खिंचाव आपको महसूस हो सकता है, जहां पे जो कदम आप आगे लेना चाह रहे हैं वहीं आपको पीछे तरफ जाने के लिए कोई मजबूरी देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं और बहुत कुछ आप अपनी तरफ से आकलन भी लगाते नजर आ सकते हैं और जो सिर्फ आपकी सोच में रहेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य अंक आपका 9 है। तो छठी राशि की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ किसी मुद्दे में रजामंदी तो बनती नजर आ रही है, लेकिन फिर कोई मुद्दा उलझ सकता है। प्रेम संबंध को लेकर कोई गतिरोध लगातार जारी रह सकता है, जिसको सोच कर भी आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंध में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विद्यार्थी दुविधा कंफ्यूजन दूर करने के प्रयास करेंगे और इसके अलावा कहीं से कुछ मार्गदर्शन भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में कुल मिला के अपने काम को में कुछ पुनरावृत्ति आपको देखने को मिल सकती है। काम में बार बार कमी देखना या कुछ गिरावट देखना ये एक कारण हो सकता है। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो हर क्षेत्र में अपना नाम कमाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए जितने भी गतिरोध है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सफलता देखने को मिले, पर कहीं ना कहीं फाइनेंस की दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ लाभ के साथ साथ कुछ परेशानी भी आपको देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 8 है। तो सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो घर परिवार वाले आपकी सुने ये अपेक्षा रखेंगे, साथ ही कुछ सुनाना भी चाहते हैं अपनी तरफ से, लेकिन बाद में इमोशन को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। कुछ परिस्थिति इस प्रकार बन सकती है। प्रेम संबंध में झगड़ा, वाद विवाद को लेकर आप आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, कुछ खत्म करने के प्रयास कर सकते हैं। जीवन साथी आपके किसी सलाह या परामर्श को या मानते नजर नहीं आएंगे या कुछ कमी निकाल सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में गिरावट देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मन में कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल रह सकता है। काम को लेकर, काम के परिणाम को लेकर या अपने आसपास के माहौल को लेकर कुछ असहज भाव में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में माफ कीजिएगा, बात करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में एक आप सही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लीगल अड़चन भी बनी हुई है तो उसको भी पॉजिटिवली हैंडल करना चाहेंगे। कोई कह सकते हैं कुछ हेल्प आपको कहीं से मिल सकती है जो सरकारी क्षेत्र से भी हो सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 7 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी यात्रा पे जाना चाहेंगे, किसी ऐसी जर्नी में जाना चाहेंगे जहाँ पे मानसिक शांति आपको प्राप्त हो, या सोलो जर्नी में जाना चाहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर दुनिया भर की बातें अपने बीच में आप शेयर करते हैं या अपनी बातों को दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो एक कंफ्यूजन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि स्वाभाविक है। जीवन साथी आपके साथ हर प्रकार के सहयोग में आएंगे। इसके अलावा बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी कुल मिला के बहुत सी बातों को अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त रह सकते हैं। कई प्रकार की सलाह या परामर्श उनको परेशान कर सकती है। इसके अलावा बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में आप अपनी दिनचर्या को लेकर, अपने काम को लेकर या रूल्स रेगुलेशन लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित भी रहेंगे और ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आएंगे और आपकी कोई परिस्थिति आपके पक्ष में बनती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बात करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे। ठहराव और एक स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ निर्णय के लिए आपको दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की आप बात करेंगे तो पाचन से संबंधित समस्या देख सकते हैं, खान पान को उचित रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य का आपका 3 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अपने परिवार के साथ जो भी आपके संबंध है उसमें एक मजबूती आपको देखने को मिलेगी। माता पिता का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। प्रेम संबंध को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी मुद्दा सही प्रकार से हल होता हुआ नजर नहीं आएगा। जीवन साथी अपनी हर बात को लेकर कहीं ना कोई कमी महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में आगे बढ़ेंगे।
कार्य क्षेत्र में काम में आपका कुछ इंस्टेबिलिटी का खतरा बना रह सकता है। इसके अलावा कुछ अपने अन्य तरीके से भी कुछ प्रयास करना चाहेंगे या कुछ दूसरी जॉब के लिए भी अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको यही एनर्जी देखने को मिलेगी। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे, रियल एस्टेट में बढ़ा चढ़ा के कुछ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। शेयर मार्केट में स्थिति पहले से मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है। भाग्य का आपका 4 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने ही सोच से चलेंगे और किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि बाद में कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए आपको मजबूर किया जा सकता है। प्रेम संबंध में आप अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करते नजर आ सकते हैं या किसी दुविधा से या किसी समस्या से आप दोनों बाहर निकलेंगे। जीवन साथी हर प्रयास करने के बावजूद भी वहीं के वहीं अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छी गति प्राप्त करेंगे। साथ ही स्थान से बाहर कुछ ऑफर उनको देखने को मिल सकता है जिसमें उनको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से आप स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का या दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। किसी कलीग के समक्ष अपनी श्रेष्ठता को जाहिर करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। व्यवसाय में स्थान से बाहर कोई निवेश के अवसर देखने को मिल सकता है और शेयर मार्केट में स्थिति पहले से थोड़ा सा डामाडोल आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ निवेश के नए अवसर आपको जरूर मिलेगा और इसके अलावा प्रॉपर्टी के क्षेत्र में और घरेलू उद्योग में स्थिति काफी मजबूत रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम या गले की समस्या या कंधों में मूंछ की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 66% है। भाग्य का आपका 2 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो सोच विचार कर बोलना ही होगा। कहीं ना कहीं आपकी वाणी आपका नुकसान करा सकती है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध में कुछ टकराव देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आपकी वाणी अनियंत्रित हो सकती है। कुछ गलत कमिटमेंट में आ सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर परिवार से कुछ गतिरोध देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपने काम में कुछ किसी की दखलंदाजी और कुछ इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है जिसको आप चाह कर भी विरोध नहीं कर पाएंगे। व्यवसाय में शेयर मार्केट में निवेश के लिए काफी आतुर रहेंगे। रियल एस्टेट में स्थिति काफी मजबूत बनती नजर आ रही है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आपके गले की समस्या, आंख की समस्या, दांत की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य का आपका 4 है। 12वीं राशि में राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं किसी लाभ से मन उत्साहित रहेगा या किसी प्रशंसा से आप काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। प्रेम संबंध में स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कहीं भारी कुछ आपको अनुभव या कुछ ज्ञान से राहत प्राप्त करेंगे। जीवन साथी के साथ आप सिर्फ दिखावा कर सकते हैं या उनके सहयोग का आप आशा कर रहे हैं तो उसमें आपको निराशा देखने को मिलेगी। विद्यार्थी पढ़ाई में अपनी गति को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए उनको अपनी नकारात्मक सोच से बाहर निकलना होगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप एक लीडरशिप में आ सकते हैं और लीडरशिप की क्वालिटी आपकी झलक सकती है जब आप अपनी किसी कलीग की या सहकर्मी की आप कोई मदद कर सकते हैं अपने अनुभव से। इसके अलावा बात करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो पार्टनर के साथ किसी मुद्दे को आप हल करने में असफल रह सकते हैं। एक अटकाव देखने को मिल सकता है जो हर प्रकार से आपके व्यवसाय को प्रभावित करता हुआ नजर आ सकता है। शेयर मार्केट में स्थिति पहले से मजबूत बनी रह सकती है। स्वास्थ्य में समान रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है। भाग्य अंक आपका 5 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।